So good morning everyone. Welcome to our revision session of 2021 JEE 2021 one more time. अभी हम शुरू करने वाले हैं आपके रिवीजन ऑफ M3 ट्रिगो एंड विथ M18 इनवर्स ट्रिगो। तो पहले M3 आपका ट्रिगो देख लेते हैं, जो आपके क्लास 11 में आपका वन ऑफ द सबसे फेवरेट चैप्टर रहा होगा, क्योंकि उसमें आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखे थे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में सीखे थे एंड उसके बाद ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री आपको काम आया है। सो लेट अस सी दैट चैप्टर। एंड 11th में ये चैप्टर ने आपको बहुत परेशान भी किया होगा, तभी जाके तो आपका इतना फेवरेट हुआ है, राइट। तो स्टार्टिंग में एकदम इनिशियली आपको दिया गया है कंसेप्ट ऑफ एंगल्स एंड यूनिट सर्कल, एंड आई डोंट थिंक कि उसको कोई रिवाइज करने की जरूरत है। एंगल्स एंड यूनिट सर्कल, एम आई राइट? कि जहाँ पे आपने एंगल के कंसेप्ट देखे थे, राइट, रेडियन, डिग्री, ओके, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थीटा इन रेडियन, राइट। सो थीटा इक्वल टू L बाई आर, जो आपने बहुत यूज किया होगा। यस, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, जो मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स में आपका ये सबसे ज्यादा यूज हुआ होगा एंड अभी भी यूज करते होंगे। इवन सारी स्ट्रिप में भी डी थीटा एंड आर वो सारा एज्यूम करके फिर वो स्ट्रिप की लेंथ या आर की लेंथ आप ले लेते हो आर डी थीटा, कि जब भी आपका सर्कुलर लेंथ हो, आर रेडियस है, यहाँ पे डी थीटा एज्यूम करते हो एंड फ्रॉम दैट दिस लेंथ विल बी योर आर डी थीटा, एंड उस तरीके से आप आगे बढ़ते हो। यस, योर इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें से और कुछ हमें लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप रेडियन पहली बार पढ़े थे, सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ थीटा इन रेडियन, एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जिसकी मदद से आपने डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन बहुत ही किया था। चलो, फिर उसके अलावा और कुछ साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उन सब की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है। ओके, फिर अब आए थे उनके ग्राफ, उनके टेबल, वो फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वो हमें काम आता ही रहता है। उनके रेंज, उनका डोमेन एंड सारी चीजें, राइट। ऑल एस टी सी आपने वहां पे पढ़ा था। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन थीटा अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ, जो आप पहले जानते थे क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से। So from point of view of class 10, if this is theta, this is your base, this is your hypotenuse, and this is your perpendicular. Am I right? चलो, अब इसके रिस्पेक्ट में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, क्विकली साइन आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। Am I right? cos theta base by hypotenuse, tan theta perpendicular by base. So this is nothing but your starter only, right? Cosec theta hypotenuse by perpendicular, sec theta hypotenuse by base, and cot theta perpendicular by base. हाँ, या सॉरी, बेस बाय परपेंडिकुलर। हाँ, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। मैं तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट से ही करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि सब ये एच बी पी के रिस्पेक्ट में करते थे, इसलिए फिर मैं उसके रिस्पेक्ट में कराने लगा। ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस। So sin theta is opposite by hypotenuse. Cos theta is adjacent by hypotenuse. Tan theta is opposite by adjacent. क्लियर? फिर यहाँ से रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं। फिर साइन कॉस टेन के पहले जितनी हमें आइडेंटिटीज पता है वो सारी की सारी याद कर देते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो अभी तो मतलब अभी अगर नहीं आ रही तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, एंड ये सबको आती होगी, और कुछ आया ना आए ट्रिग्नोमेट्री में एटलीस्ट ये तो आ ही गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एम आई राइट? जब इतने टफ 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 क्वेश्चंस करते हो तो इतना इजी तो आ ही जाता है। तो यहाँ से मुझे याद आता है जब मैं कॉलेज इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ था, पहली बार मैं गरबा हमारे कॉलेज में सिखाना शुरू किया था उन्होंने। तो उससे पहले मैंने किया नहीं था, मेरे सिस्टर लोग वो सब करते रहते थे, तो मैंने सोचा चलो इस बार सीखते हैं। तो बहुत ही टफ वाले वो लोग गरबा सिखा रहे थे, सीखता रहा, बिल्कुल आया नहीं, बिल्कुल आया नहीं, एंड एंड में उतना टफ वाला तो आया नहीं, बट एकदम आसान वाला आ गया आसान वाला उन्होंने सिखाया नहीं, बट आ गया। तो ये चीज है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कुछ आया नहीं है, एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री ये तो आ गया, एंड इतना आने से जेई क्लियर नहीं होने वाला। चलो, फिर बाकी के सारे कंसेप्ट साइन, कॉस, टेन,
कॉसेक सेक कॉट। मुझे ये पता नहीं कि आपके क्लास में मैंने ये वाला दिखाया है कि नहीं, कि सारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जितने आप 10th तक पढ़े हो वो सब सिर्फ यहाँ पे अलग अलग सिंबल से आप याद रख सकते हो। क्या ये आपके क्लास में मैंने दिखाया है? ओके, पहला सिंबल ये दिखाया है। ओके, कि इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में ये सिंबल है, वो दोनों उनके रेसिप्रोकल हैं, मतलब एक दूसरे के। a डॉट बी इक्वल टू 1, साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन। सेकंड, ये सिंबल जब आपका सिंबल a टू b में इस तरफ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो इसका मतलब ये आप a से शुरू कर रहे हो, a का स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड कर रहे हो, यू आर गेटिंग b स्क्वायर। 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। ओके, जो इजीली आपके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से ही आए हैं। And the final most symbol is this, which is this symbol we are going to use for complementary angles, right? अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में ये एंगल है, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में ये उसमें कन्वर्ट होगा। आइदर फिर वो 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, साइन 90 माइनस कॉस, कॉस 90 माइनस साइन, कॉसेक 90 माइनस सेक, सेक 90 माइनस कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो ये सारे कन्वर्जन हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। एंड ये 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री से याद आ रहा है मुझे पूरा ऑल एस टी सी वाला कंसेप्ट, कि जहां से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम आई राइट? जिसको आपने शायद याद रखा था, ऑल सिल्वर स्पून समथिंग, क्या याद रखा था? ऑल एस टी सी, टी कप्स। ओके, ऑल सिल्वर टी कप्स। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप लोग चाय पीते हो ज्यादा, इसलिए आपको याद रहेगा। तो इसका मतलब तो सबको क्लियर ही है, राइट? ऑल मतलब यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव, एस मतलब ओनली साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टेन एंड कॉट एंड कॉस एंड सेक, जो हम करते आए हैं। यस, ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट। यस, ऑल स्टूडेंट्स कैन टेक चॉकलेट खाखरा। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट वॉट एवर। ओके, फिर यहाँ पे जब भी आपको एंगल कन्वर्जन करना था, ओके, जब आपको यहाँ पे एंगल कन्वर्जन करना था, आप एंगल कन्वर्जन यहाँ पे कैसे करते थे, राइट? फॉर एंगल कन्वर्जन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, सारे एंगल को कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यस, सो नियर बाई एक्स एक्सिस या नियर बाई वाई एक्सिस, राइट? फर्स्ट स्टेप, नियर बाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट? एंड गिवन एंगल सपोज आपको थीटा दिया था, नियर बाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लस और माइनस अल्फा, जहाँ अल्फा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाता था। सेकंड, बस उसके बाद अगर वो एक्स एक्सिस है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस है तो फंक्शन चेंज होगा कॉम्प्लीमेंट्री में। सो पहले वो आप उसमें कन्वर्ट कर देते थे एंड वहां से आपको उसका क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करते थे, एंड पुट साइन, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट एंड पुट साइन। ये तो स्टेप्स लिखने की भी जरूरत ही नहीं, ये तो सब आपका डायरेक्टली हो जाता है। एम आई करेक्ट? फिर अगर वो आपका एंगल एक्स एक्सिस का है तो फंक्शन एज इट इज, अगर वो एंगल आपका वाई एक्सिस का है तो आप फंक्शन को उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट कर देते थे। दैट्स इट, राइट? एंड फाइनली वो आपका कन्वर्ट हो जाता था अल्फा के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में दिया होता था एंड फिर अल्फा। फिर यहाँ से हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले भी याद रखे थे। साइन इंक्रीजेज इन 14, कॉस इंक्रीजेज इन 34, tan ऑलवेज इंक्रीजेज। तो अब इनके रेसिप्रोकल के लिए आप क्या बोलोगे? रिवर्स, राइट? अगर tan ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है तो cot ऑलवेज डिक्रीजिंग, cos 3 4 में इंक्रीज कर रहा है तो sec क्या करेगा?
डेफिनेटली 3 and 4, दैट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ में डिक्रीज होगा, कॉसेक फर्स्ट एंड फोर्थ में डिक्रीज होगा, एम आई राइट? तो कॉसेक कहाँ पे इंक्रीज करेगा? बाकी के सेकंड एंड थर्ड में। सेक कहाँ पे इंक्रीज करेगा? फर्स्ट एंड सेकंड। चलो तो ये वाला हो गया, ये हो गया। अब हम आते हैं ग्राफ। हर एक फंक्शन के ग्राफ को रिवाइज करते हैं, उनके डोमेन एंड उनके रेंज को रिवाइज करते हैं, राइट? फटाफट चलो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट एन। ग्राफ पे आने से पहले वो हमारे वैल्यू टेबल पूरा क्लियर होना चाहिए। वैल्यू टेबल अब तो आपको पूरा याद ही होगा ना, right? तो क्या वैल्यू टेबल का रिवीजन करने की जरूरत है? शैल वी रिवाइज दिस वैल्यू टेबल 0 to 90 वाला, 0 30 45? जरूरत है तो फटाफट कर देते हैं। हाँ आता है कि डायरेक्ट ग्राफ पे जाते हैं, राइट? यस, वैल्यू टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। वैल्यू टेबल आप डायरेक्टली कर सकते हो, अब तो इतने यूज कर चुके हो। जैसे 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा, 10 पाई बाई 3 √3 आप डायरेक्ट लिख देते हो, 10 पाई बाई 6 1/√3 लिख देते हो। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, बस इतना ही है मेन। चलो, सो लेट अस रिवाइज फंक्शंस डायरेक्टली। फंक्शन, डोमेन, रेंज, ग्राफ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्यारा दुलारा फंक्शन y इक्वल टू साइन। कैन आई से समथिंग लाइक ऐसा मिलेगा, आया ना एवरीवन? 0 to 2 पाई, साइन 0 0 साइन पाई 0 साइन 2 पाई 0। फिर वही सेम चीज आपकी रिपीट होती जाएगी। ओके, सो दिस इज योर फंक्शन ऑफ सॉरी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से मैं वो पीरियोडिक फंक्शन है वो भी पता चलता है, राइट? इसका पीरियड पाई बाई 2 नहीं है, इसका पीरियड 2 पाई है। पाई बाई 2 कहाँ से आ गया? हर 2 पाई पे पूरा ग्राफ रिपीट हो रहा है ना। दिस इज योर पाई बाई 2, दिस इज पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, राइट? बस। फिर ग्राफ से आपका वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसा कि हमने बोला, फर्स्ट में इंक्रीजिंग, सेकंड थर्ड में डिक्रीजिंग, फोर्थ में इंक्रीजिंग। क्लियर? इवन है या ऑड है वो भी क्लियर हो जाता है यहाँ से। चलो, क्या ये साइन आपका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री है? नहीं। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री है? नहीं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री है? हाँ। तो साइन इज योर ऑड फंक्शन। इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्लियर एवरीवन? ओरिजिन से इस तरफ आपका वो ऊपर जा रहा है, इस तरफ आपका नीचे जा रहा है, लाइक दैट। जाए नेक्स्ट, y इक्वल टू cos x। yes sir, if we'll draw line parallel to x axis it will intersect the graph at 2 points। मतलब ग्राफ आप 0 से 2 पाई का आप ले रहे हो उस पे, नहीं तो मनोज वो तो बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। y इक्वल टू एक्स, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन भी है। कहाँ गया इधर, वेट, शायद मैंने लिखा होगा वो क्वेश्चन। मोर देन 2 पॉइंट।
ऐसे क्वेश्चन आपके होंगे sin x and or sin x equal to x by 100, find number of solutions. राइट, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, हाँ या ना, फुल टेस्ट एमटी या कहीं पे भी, sin x equal to x by 100, राइट। मतलब ऐसे ऐसे लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, नॉट ओनली sin x equal to x by 100 बट यस। हाँ, इसका डोमेन एंड रेंज हमारा देखना रहेगा, जस्ट अ मिनट। सो व्हाट इज डोमेन ऑफ sin x? तो और ये आप करो पैरेलली क्वेश्चन। यस, डोमेन इज R, domain of sin x, and what is its range? -1 to 1, close interval, right? Range is -1 to 1, close interval. चलो, अब ये sin x इक्वल टू x बाय 100, ये क्वेश्चन अभी देखना चाहते हो कि पहले ट्राई करना चाहते हो, कि पहले ट्राई करोगे उसके बाद में दिखाऊं, और अभी देखना चाहते हो तो अभी जैसा करना हो। उस दिन कराए थे ना सर, मैंने कराया ये वाला क्वेश्चन। मतलब उस दिन बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था, राइट। Have you tried this question? Okay, Manoj got 201. वेट, आंसर यहाँ पे मेरा आंसर मैंने लिखा नहीं है, बट 201 शायद नहीं है। टू 10, सोचो। नहीं, ठीक है, ये आज आप घर से ट्राई करो, राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा, घर से आप ट्राई करो, क्योंकि इसका ट्रायल इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ट्राई करोगे वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रायल में कहाँ मिस्टेक हो रही है वो आप जानो, क्योंकि मैंने जब ट्राई किया मेरी भी मिस्टेक हुई थी। ओके, सो प्लीज डू ट्रायल फ्रॉम होम फर्स्ट। तो चलो, y इक्वल टू cos x, ऐसा ग्राफ मिलेगा, हाँ या ना? 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, एंड ये चीज आपकी रिपीट होती जाएगी, राइट। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट में डिक्रीजिंग, राइट, सेकंड में डिक्रीजिंग, थर्ड फोर्थ में इंक्रीजिंग, एंड इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, it is symmetric about y axis, that was symmetric about origin, this is symmetric about y axis, it is even function, increasing decreasing भी पता चल गया, and then its graph, domain and range, domain R, range -1 to 1, clear? cos x, चलो देखें tan x का ग्राफ। तो tan x का ग्राफ याद रखने के लिए पहले आपको x3, मैंने आपको बोला था tan x x3 दोनों का ग्राफ सेम, राइट, फ्रॉम -π/2 to π/2। इवन हम कई क्वेश्चंस में भी ऐसा कर चुके हैं। Something like this, yes or no?
हाँ मनुष्य, शायद उसी के आसपास कुछ है। राइट आंसर मुझे इतना याद नहीं है, बट यू कैन चेक। चलो यस, विष्णु भी 201 आंसर दे रहा है। नहीं रुको, चलो देख लेते हैं। पहले ये देख लो y इक्वल टू 10x, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये एग्जैक्टली आपको मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच में। आपको पता है कि π/4 पे वैल्यू 1 होती है, इधर -π/4 पे वैल्यू -1 होगी। so this is your graph between -π/2 to π/2। राइट, डॉटेड लाइन है, आपको पता ही है कि वहां पे आपका डिफाइन नहीं होगा, वो दिखाने के लिए। यस, Manoj and Harsha both are getting 63 now. Okay, we'll check. उसी के आसपास कुछ तो था, 63, 93, 30, क्योंकि उस दिन मैंने किया था, उसके बाद याद नहीं है। इसी तरीके से आपका ग्राफ रिपीट होगा। एम आई राइट एवरीवन? यहाँ पे आपकी एक डॉट 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 लाइन आ जाएगी स्ट्रेट, इधर आ जाएगी स्ट्रेट। इतना अच्छे से प्रॉपर नहीं, बट यस यू कैन टेक। सो 10x इसका डोमेन हो जाएगा आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग। कैन यू सी? राइट, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। डोमेन इज आर, बट हर एक π/2 वाले पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं है। ये -π/2, ये π/2, ये 3π/2, ये -3π/2। हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे वो डिफाइन नहीं है। सो r -2n+1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। एम आई राइट? जहाँ पे n बिलोंग्स टू z, वहां से आपका कहां तक डिफाइन है? r, उसकी रेंज r है। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। -∞ से लेकर +∞ तक वो सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है। इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। चलो, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? और नाइदर ऑफ देम, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन? ऑड, राइट, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। चलो अब यहाँ पे आते हैं। तो y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स एंड साइन एक्स इक्वल टू x/100 या y इक्वल टू x/100, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चेक करने हैं। ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। चलो कैसे चेक करेंगे? तो ये चेक करने के लिए पहले आपको जो 100 दिया गया है, y इक्वल टू x/100, पहले इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एम आई राइट? कि दो अलग अलग फंक्शन में नाम दे दूं, y1 इक्वल टू साइन एक्स, y1 इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपके पास है, y2 इक्वल टू x/100। तो पहले आपने 100 को देखा होगा कि किसके करीब आ रहा है वो पाई के टर्म में, है या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। चलो अब अगर इसमें एक तो आपका क्लियर पॉइंट है कि अगर आप 0,0 पॉइंट रखोगे तो वो 0,0 से पास होने वाला है। पाई के रिस्पेक्ट में वो कहां तक आपका इंटरसेक्ट करेगा नेक्स्ट, राइट? पाई की वैल्यू आपको पता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो वहां तक आपका थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा। जैसे आप 30 पाई कर रहे हो, so it is 314 by 100 into 30, 0 will get cancelled out, 4 3s are 12, 3 1s are 3 plus 1 4, 3 3s are 9, 94.2। ओके नेक्स्ट, क्योंकि वहां पे आपको 1,1 मिलेगा ना। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? साइन के कर्व की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो वहां तक हमें पहुंचना है। अगर मैं 32 ले रहा हूँ, so it is 314 into 0 into 32, then चलो 314 into 32, इधर आपको क्या आंसर मिला? या 314 into 30 आपके पास है ही, उसमें आप 628 ऐड कर सकते हैं। 942 plus 628।
157 नॉट। नहीं, कुछ गलती कर दी मैंने। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? इधर मुझे कुछ कुछ ओके कभी कभी चलो ओके 6.28 यस मैंने 62.8 कर दिया। एग्री माई मिस्टेक। क्योंकि ये नहीं तो वो 9420 में ऐड करना था जो मैंने किया। सो दिस इज योर 100.48 एम आई करेक्ट? ओके चलो तो ये हमें मिल रहा है 100.48। नाउ डिवाइड बाय 100 या 32 पाई हुआ राइट। सो 32 पाई डिवाइड बाय 100 अगर मैं करूँ तो 1.48 जाएगा, उससे थोड़ा ऊपर जाएगा। तो हमें 32 पाई वाले पॉइंट तक पहुंचना है। अब समझना। सो पहले साइन के कर्व को एनालाइज करो। अब साइन के कर्व में मैं आगे भाग रहा हूँ। ये साइन के कर्व में ये आपका है इधर 0 से पाई, ये 2 पाई। 0 से पाई में ऊपर का कर्व आ रहा है, पाई से 2 पाई में नीचे का कर्व आ रहा है राइट। यस उदय इज टेलिंग 1.0048 आएगा ना? श्योर 1.0048। अच्छा हाँ 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 एग्री एग्री माई मिस्टेक 1.0048। सो अभी समझो ये 32 पाई है, मतलब हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में ऊपर का कर्व आ रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में नीचे का कर्व आ रहा है। तो इसी तरीके से जब ये आगे जाता जाएगा ये सारे बहुत सारे कर्व होंगे। कितने कर्व होंगे वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जब आपका 32 पाई होगा इट इज योर इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सो कैन आई से इधर आपका नीचे वाला कर्व आएगा इधर 32 पाई। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। तो इधर हमारे पास ऊपर वाले कर्व में होगा इधर 31 पाई। यू कैन टेल मी यस। अब 32 पाई पे मुझे उसका आंसर क्या मिल रहा है? वाई का 1 पॉइंट समथिंग। तो इधर 1 है राइट, एंड इधर मुझे मिल रहा है 1 पॉइंट समथिंग थोड़ा सा ऊपर। तो अगर यहाँ पे ये लाइन को मैं कनेक्ट करूंगा, मुझे ये देखना है कि वो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। जस्ट अ मिनट। कैन यू सी दिस एवरीवन? इस तरीके का होगा अप्रोक्सीमेटली राइट। तो 32 पाई वाले कर्व को तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट ये 31 पाई वाले को करेगा, हाँ या ना? अब 0 to 2 पाई में आपका एक कर्व होता है राइट, 2 पाई to 4 पाई में आपका दो होते हैं। तो 32 पाई तक आपके पास 16 कर्व्स होंगे। एम आई करेक्ट? अब ये एक में आपको मिल रहे हैं इधर दो, इधर आपको मिल रहे हैं 2, सेम यहाँ पे दो राइट, फिर इधर दो, ऐसे करके आपको टोटल 16 2 32 मिलेंगे। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स राइट। फिर 32 पाई पे तो ये हो गया, उसके बाद वाला जो होगा उधर कोई नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपको मिल जाएंगी 32। अब ये 32 आपके इस तरफ हुए। अब मुझे ये बताओ उसी तरीके से 32 इस तरफ भी तो होगा, हाँ या ना? नीचे की तरफ। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आपको पॉजिटिव प्रोपोर्शन बोला गया है। y इक्वल टू एक्स बाई 100 उस तरफ जाएगा तो इस तरफ भी तो जाएगा। ओके हाँ। सो ये आपके होंगे 32 उस तरफ प्लस 32 इस तरफ। सो टोटल हो गया 64। बट ये 64 में जब आप दो दो काउंट कर रहे हो तो ये वाला ओरिजिन वाला पॉइंट आपने दो बार काउंट कर दिया, इधर वाले 32 में भी काउंट कर दिया, इधर वाले 32 में भी काउंट कर दिया। तो 64 माइनस 1 63 राइट। ये 1 किसका हमने माइनस किया? बिकॉज ओरिजिन काउंटेड ट्वाइस। क्लियर एवरीवन? राइट तो यस, तो हर्षा मनोज आपका आंसर राइट है कंप्लीटली। ओरिजिन काउंटेड ट्वाइस।
अब इसी तरीके से डिवाइड बाई 10 दिया गया हो, जो भी दिया गया हो, पहले हम उसे पाई के मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां से कर सकते हैं। ओके, जाए नेक्स्ट। अब बाकी के ग्राफ का रिवीजन, राइट, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन कॉमन है। ओके, तो 10 तक हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं कॉट। या कॉट में आगे बढ़ने से पहले कॉसेक सेक देख सकते हैं, जैसा भी करना हो। y इक्वल टू कॉट एक्स। तो जैसा tan का ग्राफ है वैसा ही कॉट का आएगा, बट tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड कॉट विल बी ऑलवेज डिक्रीजिंग। एम आई राइट? वो -π/2 से π/2 था, ये आपका 0 से पाई होगा। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस। ये ऐसे और ये ऐसे। कॉट π/2 आपका 0 हो जाता है, एंड वो 0 पे आपका नॉट डिफाइंड होगा, तो वहां से आपके फिर वो वैसे वाली आप लाइन्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, चलो कॉट आपका इवन या ऑड? वेरी गुड। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। सो कॉट का ग्राफ आपका होगा उसका डोमेन विच इज आर माइनस सारे पाई के मल्टीपल, बट नॉट ऑड मल्टीपल, राइट? पाई के इंटीग्रल मल्टीपल आर माइनस एन पाई। वहां से हमारी रेंज मिलेगी आर, पूरा का पूरा में आर मिलेगा रेंज में और कोडोमेन। एंड यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो एन है दैट बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, कॉट इज योर ऑड फंक्शन, ऑलवेज डिक्रीजिंग। और कुछ ग्राफ से बस इतनी चीजें इनफ है, राइट? y इक्वल टू कॉस। अब कॉसेक एंड सेक, तो कॉसेक एंड सेक के लिए बस हमें इनका रेसिप्रोकल ले लेना है। जो हमारा साइन का ग्राफ था उसका रेसिप्रोकल लेने से हमें मिल जाएगा कॉसेक, एंड कॉस का रेसिप्रोकल लेने से हमें मिल जाएगा सेक। y इक्वल टू कॉसेक एक्स। वो साइन एक्स का ग्राफ था, कॉसेक एक्स का ऐसे मिलेगा। एम आई राइट? ये इधर टच करेगा बिकॉज आपका साइन 0 0, राइट? साइन π/2 1, तो वो ये 0 पे इधर इनफाइनाइट जाएगा, एंड इधर π/2 पे तो ये भी 1 मिलेगा। एम आई राइट एवरीवन? ओके, ओके, फिर बीच में से आप साइन को हटा सकते हो गया आपका कॉसेक एक्स का ग्राफ। क्या साइन को आप रख सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। एंड इधर जो आपके पाई वाले पोजीशंस होंगे वहां पे आपका कॉसेक डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो जाएगा आपका इनफाइनाइट की तरफ, क्योंकि 1/sin वहां पे आपका साइन हो जाता है 0। सो दिस विल बी अवर ग्राफ ऑफ
y इक्वल टू cosec x। चलो cosec x के बारे में सारी डिटेल्स लिख लेते हैं। तो cosec x का डोमेन क्या हो जाएगा, इजंट इट r, और r में से मुझे पाई के नॉर्मल मल्टीपल्स मतलब इंटीग्रल मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। वहां से उसकी रेंज क्या हो जाएगी, सारी चीजें मुझे मिलेंगी एक्सेप्ट -1 से 1, एंड -1 से 1 ओपन इंटरवल, -1 और 1 तो मिलेगा बट उसके बीच वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, r -1 to 1। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंड साइन फंक्शन, राइट, कि जो हमें -1 और 1 के बीच वाले जो स्पेशल नंबर है 0 से 1 वाले स्पेशल नंबर, कि जिनका आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 से इन्फिनिटी पूरा मिल जाता है, 0 से -1, -1 से इन्फिनिटी पूरा मिल जाता है, तो उसमें मजा आएगा हमें। दिस इज द थिंग। सो y इक्वल टू cosec x। क्लियर? cosec x r minus n pi, r minus -1 to 1, दिस इज योर रेंज। चलो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है, सेकंड में इंक्रीजिंग, फिर इधर आपका यहाँ से ऐसे जाएगा, तो थर्ड में इंक्रीजिंग, फोर्थ में डिक्रीजिंग, तो सेकंड एंड थर्ड में इंक्रीज कर रहा है। साइन 14 में इंक्रीज करता है, उसके रिवर्स में इंक्रीज करता है। सो वो आपका हो गया इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, डेफिनेटली ऑड फंक्शन। इंक्रीजिंग इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। चलो y इक्वल टू सेक पे आ जाए, राइट, फाइनल ग्राफ। y इक्वल टू सेक एक्स। सेम जैसा हमने किया कॉसेक का। तो ये आपके π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होगा, एम आई राइट? π/2, 3π/2, 5π/2, इधर अच्छे से अगर करूं समथिंग हियर -π/2, ये वाला पॉइंट होगा, -3π/2, -5π/2, -1π/2। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो sec x की रेंज आपकी हो जाएगी, sec x का डोमेन हो जाएगा आपका r -2n+1 π/2 से लेके r -1 to 1। चलो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, फिर cos एंड sec आपके इवन है, बाकी सारे ऑड। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो, फर्स्ट में इंक्रीज कर रहा है, सेकंड में इंक्रीज कर रहा है, थर्ड में डिक्रीज कर रहा है, फोर्थ में डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपका इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट एंड सेकंड में, जैसे कॉस आपका थर्ड एंड फोर्थ में इंक्रीज करता है। क्लियर एवरीवन? राइट, तो यहाँ पे हमारे ग्राफ वाले सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं। फिर ग्राफ के बेसिस पे जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डोमेन एंड रेंज अलग अलग फंक्शन के पूछते थे, 2 cos x + 3 √sec x - 0.5 उसका रेंज, तो वो आप कर सकते हैं वहां से, ठीक है। फिर एग्जैक्टली
वही है, आपके कुछ फॉर्मूला बाद में होती है, कंसेप्ट क्वेश्चन पहले दे देते हैं। जैसे उसके बाद वाला हमारा कंसेप्ट था आपके मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। फिर वहां से हमने 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री उन सबके एंगल्स फाइंड किए थे, आया ना? तो वो सारी चीजें याद है क्या? उन सभी एंगल्स का यूज आया? इतना यूज नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस में जब वो आ जाते हैं तब आ जाते हैं। ओके चलो शुरू करें। 90 माइनस वो तो करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो सबसे पहले आपके एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, उसमें सारी फॉर्मूला याद कर देते हैं। सबसे पहले आपकी साइन के टर्म में, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, राइट, साइन ऑफ ए प्लस और माइनस बी। चलो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अगर सिर्फ साइन ए प्लस बी, कोई आप में से कोई स्टूडेंट आपका हैंड रेज करके फॉर्मूला बता दो तो क्लास इंटरएक्टिव हो जाएगा, जल्दी जल्दी चीजें खत्म हो जाएंगी। नहीं तो मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा ही होगा। ओके, एनीवन वांट टू टेल, रेज योर हैंड। फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी हम बहुत बार यूज कर भी चुके हैं, नथिंग, नो हार्ड चांस इन दैट। अच्छा, आप चैट बॉक्स में लिखने पे ही हैबिचुएट हो गए हो, ठीक है। यू कैन स्पीक एज वेल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन में आपका बीच में सिंबल एज इट इज रहता है, उधर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा, माइनस के लिए आ जाएगा माइनस। cos a plus or minus b, so cos a plus b, it is your cos a cos b minus sin a sin b। प्लस के लिए आपका हो जाएगा माइनस, माइनस के लिए आपका हो जाएगा प्लस, प्लस आपका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, माइनस आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस का हो जाएगा प्लस। क्लियर? अब जाएं tan पे, tan a plus or minus b, so it is your exactly tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। एंड अगर बीच में माइनस है तो इधर माइनस एंड यहाँ पे प्लस। एंड इसी के रिस्पेक्ट में दो स्पेशल फॉर्मूला tan की थी, जो थी tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, राइट, जो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, हाँ या ना? tan पाई बाई 4 प्लस और माइनस एक्स, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, 1 प्लस tan एक्स बाई 1 माइनस tan एक्स, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, 1 माइनस tan एक्स बाई 1 प्लस tan। ठीक है, फिर कॉट की फॉर्मूला थी, तो cot a plus b is equal to cot b plus cot a, नीचे से आपको याद रखना है, राइट, cot b plus cot a अपॉन cot b इंटू cot a माइनस 1। आपने वो टाइम पे जिस तरीके से याद रखी हो, cot a माइनस b, सो डिनोमिनेटर में पहले cot b माइनस cot a, न्यूमरेटर में cot b इंटू cot a प्लस 1।
क्लियर एवरीवन? जाए नेक्स्ट। तो ये आपके हो गए कंपाउंड एंगल्स के लिए। पहले नॉर्मल साइन कॉस टेन कॉट एंड टेन के टेन का ये स्पेशल π/4 प्लस और माइनस एक्स। यहाँ से आप कॉट का भी स्पेशल है बट सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आप जनरली उसको टेन में ही कन्वर्ट करके क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। कॉट π/4 प्लस और माइनस एक्स, कॉट π/4 प्लस और माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा? कॉट π/4 दैट इज 1 इंटू कॉट एक्स माइनस 1। अगर कॉट π/4 माइनस एक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो समझ रहे हैं यहाँ पे 1 और कॉट एक्स प्लस 1 माइनस में आएगा प्लस डिवाइड बाय कॉट एक्स माइनस 1। तो माइनस में नीचे माइनस ऊपर प्लस, प्लस में नीचे प्लस ऊपर माइनस। यस हाँ मनोज, cos 60 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 60 माइनस एक्स इक्वल टू cos 3x। अच्छा ठीक है, ये मुझे ध्यान नहीं है, ये वो तो बाद में आएगी ना, क्योंकि लास्ट में जब सारे स्पेशल केसेस देखेंगे, बट वो शायद आपको मॉड्यूल में इतनी सारी नहीं दी थी। चलो लेट अस सी फिर जनरल सॉल्यूशन, बस अब खत्म होने को ही है। हाँ ओके मनोज, विल टेक दैट नाउ। ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। हाँ यस ओके विष्णु, बट नो प्रॉब्लम, अभी वो खत्म होने वाला ही है, क्योंकि जितना खुद लिखेंगे उतना याद रहेगा, उतना बेटर रहेगा। मेरे साथ अगर आपने फॉर्मूला बुक नहीं बनाई है तो साथ में भी बनाते जाओ, साथ में बनाते जाओगे तो फिर वो बेटर हो जाएगा, राइट? हाँ tan a प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b प्लस tan c, फिर कुछ तो था -3 tan a, पता नहीं, देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीपल ऑफ एंगल्स, राइट, या फिर मल्टीपल एंगल्स। चलो sin 2a, isn't it 2 sin a cos a? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। sin 2a आपका 2 sin a cos a हो जाएगा। cos 2a cos square a माइनस sin square a, 2 cos square a माइनस 1, 1 माइनस 2 sin square a। ये तीन फॉर्मूले हैं sin 2a और cos 2a की। 10 में भी है, 10 वाला लास्ट में देखेंगे, राइट, 10 वाली सब साथ में। हाँ yes Harsha, yes, thank you so much for sharing that। and here अब tan 2a का 10 में, sin 2a का 10 में, cos 2a का 10 में, राइट। so sin 2a in terms of 10 is equal to 2 tan a upon 1 plus tan square a। चेक कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। 1 plus tan square is sec square a, sec square is 1 upon cos square, sin by cos, cos cancel, 2 sin a cos, yes 1 plus cos। so cos 2a is equal to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। tan 2a it is a 2 tan a upon 1 minus tan square a। क्लियर एवरीवन? कि tan में ही वो वहां पे आपका डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, बाकी सब जगह पे प्लस। ये आपके हो गए सब डबल एंगल वाले 2a। अब 3a वाले sin 3 थीटा is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta।
cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. So 3 sin theta minus 4 sin cube theta and cos 3 theta आपका 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Then tan 3 theta, tan 2 theta हमारा हो गया ना ये 3 tan theta माइनस टेन क्यूब थीटा, ये tan 3 थीटा का एक बार अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट. अब आप जो फॉर्मूला बोल रहे थे विष्णु, tan a प्लस बी प्लस सी, वो हर्षा ने इधर दी है. तो tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c माइनस टेंथ वाले आपके जूनियर क्लासेस में. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास एक आपके क्लास में भी ये फॉलो करना चाहिए मुझे. क्लास 8 to 11th में सबकी मैं फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, एरर करेक्शन बुक मंगवा रहा हूँ चेक करने के लिए. राइट. जब भी मैं वहां पे आऊंगा मिड दिसंबर, या शायद अभी काम इधर बढ़ रहा है तो जनवरी. तो आपके क्लास में मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी सारी फॉर्मूला बुक मैं चेक करूंगा. ठीक है. एरर करेक्शन बुक भी, फॉर्मूला बुक एंड एरर करेक्शन बुक, रेगुलर बुक छोड़ दो. सो फॉर्मूला बुक एंड एरर करेक्शन बुक दैट आई कैन चेक, वो बेटर रहेगा. एंड इससे फायदा ये हो रहा है, कई सारे स्टूडेंट्स जनवरी में, मान लो जनवरी में, तब तक आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी. ठीक है. एंड जितनी आपने एग्जाम दी है उसका, तो फॉर्मूला बुक आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी सारे चैप्टर की. राइट. अब जनवरी फर्स्ट वीक मान के चलो, जनवरी फर्स्ट वीक में मैं आपका मंगवाऊंगा. सबकी फॉर्मूला बुक कंप्लीट होनी चाहिए. जो मैंने आपको बोला था ना, ऐसा नहीं है कि फ्री में चेक करूंगा, आपको खाकरा दे रहा हूँ ना मैं. भाई तो हर एक के लिए खाकरे का एक एक पैकेट आ रहा है. आप आओगे, बुक देके जाना है, खाकरा लेके जाना है, एंड हार्ड कॉपी देना है, हार्ड कॉपी. राइट. T49 में आप आके हार्ड कॉपी देके जाओगे, फिर मैं चेक करके आपको वापस दे दूंगा. तो इससे फायदा क्या होगा, उस बहाने से आपकी सारी बन जाएगी. ओके. जिसका भी बाकी हो प्लीज आप बना दो. एंड ये वन नोट से फायदा वो हो रहा है क्योंकि मैं आपको कल का ही मैसेज दिखाऊं, क्लास 10 के स्टूडेंट का मैसेज है कि सर ये वन नोट की वजह से अब फॉर्मूला बुक बनाना हमारे लिए और आसान हो गया, वहां से देख के हम बस डायरेक्ट लिख रहे हैं. तो जो क्लास में नहीं लिखते थे, तो क्लास में मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप सब लिखते रहो. तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, क्योंकि अब वो लोग तो वीडियो ऑन रखते हैं उसमें से. अभी सबके पेरेंट्स को मैं कॉल करूंगा, वो सब वापस शुरू होगा, तो और वहाँ पे वीडियो और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जिनके जितने लोगों का ऑफ है उनका भी ऑन होना भी शुरू हो जाएगा. चलो अब आपके केस में तो एटलीस्ट अब ये कर दो, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस, अब दो दो की जोड़ी, 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a. क्लियर एवरीवन? tan a plus b plus c equal to tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c upon 1 minus tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan c. और हाँ, वाई नॉट मनोज, वाई नॉट. राइट. एरर करेक्शन बुक आपके पास स्पेयर होना चाहिए, मतलब एरर करेक्शन बुक वो जरूरी है. राइट. क्योंकि वहां पे आपका वो होगा, अब एरर करेक्शन बुक स्पेयर होना चाहिए. जैसे तो कोई स्टूडेंट मान लो कि एग्जाम दे रहा है, उसका प्रिंट निकाल रहा है, उसी में लिख रहा है, चलेगा, बट वो सब आपका एक फिर फाइल में या फोल्डर में अच्छे से होना चाहिए. तो फॉर्मूला बुक एंड एरर करेक्शन बुक मुझे चाहिए. रेगुलर बुक में आई एग्री कि काफी स्टूडेंट्स का कई सारी चीजें बाकी होंगी रेगुलर बुक में भी, कि जो हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें हैं, पूरा क्लास 12 का, एंड वो भी मांग ही लेता हूँ, वो भी मांग लेता हूँ, क्योंकि वो फिर आपको बोर्ड्स में और उसमें भी काम आ ही जाएगा. तो फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, एरर करेक्शन बुक, तीनों. रेगुलर बुक अगर आपकी कोई बाकी है तो उसको अभी छोड़ दो, रेगुलर बुक डायरेक्ट आपके बोर्ड्स के टाइम देख लेंगे. अभी फॉर्मूला बुक एंड एरर करेक्शन बुक मुझे चाहिए. ओके. एरर करेक्शन बुक फिर आप जैसे भी आपने बनाया हो वैसे. एंड यस,
So this was one more formula which was given by Manoj. Cos 60 plus x into cos x into cos 60 minus x is equal to cos 3x. Okay. ओके तो चलो अब ये साइन के लिए और टेन के लिए भी, साइन के लिए फिर ये 60 के टर्म्स में है कि उसके टर्म्स में है? 30 के टर्म्स में होगी साइन के लिए। 1/4 cos 3x होगा। ओके तो जब मैं ये फॉर्मूला साइन के टर्म में लिखूंगा तो साइन के लिए 30 के टर्म में होना चाहिए, 60 के लिए सेम। तो फिर उधर 1/4 साइन के लिए फिर √3/4 होगा, साइन 60 प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। नहीं श्योर, क्योंकि साइन 60 तो आपका √3/2 होगा ना जब उसे एक्सपांड करोगे। अच्छा क्योंकि साइन ए कॉस भी अप्लाई कर दोगे तो साइन एक्स कॉस 60 हो जाएगा। ओके यस यस, जस्ट सेंड मी दैट पिक। 1/4 साइन 3x। चलो 10 के लिए क्या हो जाएगी? तो ये तो हो गया। फिर ओके फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाली फॉर्मूला देख लेते हैं। 10 के लिए भी सेम, tan 60 प्लस एक्स tan x tan 60 माइनस एक्स 1/4 tan 3x। कि उसमें कुछ अलग है? Is this clear everyone? Okay, I got message from Varsha. ठीक है। नो 1/4। ओके किसके लिए? 10 के लिए। 10 में बस आपका 1/4 नहीं आ रहा है। इन रेशियो इट विल गेट कैंसल रहा है, एग्री। ठीक है चलो अब प्रोडक्ट से सम फॉर्म में, सम से प्रोडक्ट फॉर्म में, राइट। सम मीन्स वहां पे सम डिफरेंस दोनों हो सकता है। वो वाले जो 4 फॉर्मूला थी, 2SC S प्लस एस, 2CS S माइनस एस, 2CC C प्लस सी, 2SS माइनस सी प्लस सी। ओके वो वाले फॉर्मूला को रिवाइज कर देते हैं क्विकली। सो जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। तो उसमें जो पहले बेसिक कोड थे वो मैं लिख देता हूँ। जैसे S प्लस एस 2SC, S माइनस एस 2CS, C प्लस सी 2CC and minus C plus C is 2SS, या C minus C minus 2SS और C minus C equal to minus 2SS, जिस फॉर्म में याद रख रहे हो। अब हर एक फॉर्म के 2 फॉर्मूला, प्लस से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन से प्लस। सो साइन ए प्लस साइन बी, अगर वहां से मैं 2 साइन कॉस अप्लाई कर रहा हूँ, सो इट विल बी कन्वर्टेड टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। एक ब्रैकेट में प्लस, दूसरे ब्रैकेट में माइनस। अगर मल्टीप्लाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2 करना है। 2SC 2 साइन, अब यहाँ पे x और y के फॉर्म में लिख देता हूँ, कॉस y। तो ये आपका हो जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। एक ब्रैकेट में एंगल्स का प्लस, दूसरे ब्रैकेट में एंगल्स का माइनस, एंड यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं होगा एंगल में क्योंकि उधर मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं है। क्लियर एवरीवन? साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2
then sin a minus b by 2, then here 2 cos x sin y is equal to sin 2cs s minus s sin x plus y minus sin x minus y. क्लियर? 2 cos x sin y. चलो c plus c cos a plus cos b 2cc 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2. 2cc से आते हैं 2 cos x cos y cos x plus y plus cos x minus y. नेक्स्ट माइनस सी प्लस सी या सी माइनस सी. मतलब मनोज पता नहीं चला. ये तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में प्रॉब्लम. एक पार्ट बैंकर आते हैं. बैंकर मीन्स भयंकर, बनकर. एक पार्ट बनकर आते हैं. आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट. cos a minus cos b is equal to minus 2 sin a plus b by 2. हाँ मतलब ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूजफुल होता है. एग्री. हाँ sin a minus b by 2 sin x sin y 2ss minus c plus c minus cos x plus y plus cos x minus y. Okay. So is this clear everyone? Transformation formulae. You can tell me yes. यहाँ तक s plus s 2sc उसके दो s minus s 2cs c plus c 2cc c minus c minus 2ss या 2ss equal to minus c plus c. जिस तरीके से आपने याद रखा हो. ठीक है. फिर यहाँ से हो जाएगा. अब यहाँ पे एक सेक्शन हमारा रह गया है जो आपके वो है. फिर ओके फिर हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे. उनके पीरियड के बारे में देखेंगे. फिर उनके सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे. तो वहाँ पे ये चैप्टर का रिवीजन खत्म होगा. राइट. फिर डेफिनेटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमें नेक्स्ट क्लास में लेना पड़ेगा. एंड इसके एंड में हमें काउट भी खेलना है. बट पहले जो आपके स्पेशल एंगल्स हैं जैसे 15 डिग्री 18 22.5 एंड 36 इतने मॉड्यूल में दिए गए हैं. बट इसके अलावा भी और एंगल के हैं आई गेस. एम आई राइट? सिर्फ 15 18 22.5 एंड 36 पे स्टॉप नहीं है. बाकी उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं. ना सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स वो वैल्यूज हम देख लेते हैं. वो नहीं वो एक बार याद रख लो तो बेटर है. टेक्निक से याद रख लो क्योंकि वो काम आएगा. राइट. अभी देखो ऐसा नहीं है कि यूज देखो जो चीजें ज्यादा यूजफुल होती है वो याद रह ही जाती है. समझना. जो चीजें ज्यादा यूजफुल नहीं होती उसको याद रखने में तकलीफ होती है. राइट. एंड उसमें हमें लगता है कि अभी तक आया नहीं तो क्यों आएगा. बट कभी भी कहीं भी काम आ सकता है. जैसे लास्ट टाइम का ही एक जेई का क्वेश्चन देख लो. खतरनाक वाला डिग्री था वो भी फिजिक्स में. तो कहीं ना कहीं आपके इनडायरेक्टली काम आ जाते हैं वैल्यू. सर 15 एंड 22.5 इज नॉट रिक्वायर्ड एज वी कैन यूज हाफ एंगल फॉर्मूला. यस. हाँ तो ठीक है. तो मेन हाँ 18 एंड 36 देख लो. 15 एंड 22.5 के मैं वैल्यू में दिखा रहा हूँ. ओके so here हाँ 18 and 36 is necessary or are necessary both. Angle 15 degree 18 degree 22 and half degree or 22.5 degree 36 degree. Sin theta cos theta tan theta.
हाँ, आप 18 से 36 कर सकते हो और 36 से 18 कर सकते हो, तो कोई एक कॉलम याद रखोगे तो भी हो जाएगा। चलो, साइन 18 √5 -1/4। हाँ डेफिनेटली, हाँ हर्षा, √5 -1/4। एंड उसी का अगर आप वो कॉस 36 में देख रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो मिल रहा है √5 + 1/4। इधर cos 36 एंड cos 18 एंड sin 36 वैसे सिमिलर मिलेंगे। जैसे sin 36 आपको इधर मिलेगा √10 - 2 √5/4, √10 - 2 √5/4। तो इधर वाला हो जाएगा आपका प्लस √10 + 2 √5/4। ओके, ये एक आपके हो गए। फिर तो 10 तो इन दोनों का रेशियो लेना है, एक याद रखा तो दूसरा आपका डायरेक्टली हम रेशियो फाइंड कर सकते हो। जैसे √5 - 1 डिवाइड बाई √10 + 2 √5, ये आपका हो जाएगा √10 - 2 √5 डिवाइड बाई √5 + 1। ट्राइंगल याद रख सकते हैं, हाँ वाई नॉट। चलो, तो ये आपके हो गए 18 एंड 36 जो मस्ट है, कि ये आपको याद रखना बेटर है। ओके, देन नेक्स्ट। अब आपका है 15 डिग्री एंड 22.5 डिग्री, वो बस अब एक बार देख लूँ। तो साइन 15 आपका होता है √3 - 1/2 √2। ओके, ये आपका होता है √3 + 1/2 √2, दोनों का आप डिवाइड करोगे तो √3 - 1/√3 + 1। फिर जब आप उसका कॉन्जुगेट लोगे डिनोमिनेटर का, यू आर गोइंग टू गेट 2 - √3। सेम ऑन 22.5 डिग्री, ये आपका हो रहा है √2 - √2/2। इधर आपका होगा √2 + √2/2। अगेन व्हेन यू आर टेकिंग ratio and conjugate of denominator, you will get √2 - 1। क्लियर? हाँ, होल अंडर रूट है, बस ये डिनोमिनेटर आपका रूट में नहीं है अभिषेक, न्यूमिनेटर आपका होल अंडर रूट है। नहीं तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल याद रख सकते हैं। साइन 18 के लिए, 18 डिग्री के लिए ऑपोजिट √5 - 1 होगा, हाइपोटेनियस आपका 4 होगा दोनों में, 18 एंड 36। 18 में आपका ऑपोजिट √5 - 1 होगा, 36 में एडजेसेंट √5 + 1 होगा। वहां से फिर आप साइन कॉस वो सारी चीजें निकाल सकते हैं। 22.5 एंड 15 डिग्री आप हाफ एंगल के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इफ यू नो 2 थीटा इज 30 डिग्री, here 2 theta is 45 degree। ओके, क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। अब आपके देखने में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, उसके पीरियड, फिर उसके सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर के सारे कंसेप्ट खत्म होंगे। हाँ वेट मनोज, शायद ये खत्म करने में 1 बज जाएगा।
तो काहूट एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में खेल देंगे, ठीक है ना। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें पता है, अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, या a cos थीटा प्लस और माइनस b sin थीटा के फॉर्म में है, तो उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वेदर बीच में प्लस है या माइनस है। मैक्सिमम वैल्यू isn't it अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। चलो अब पीरियड के बारे में देख लें। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शंस आपके पीरियोडिक हैं, आपको पता ही है। राइट, अब सबका पीरियड देख लेते हैं, और फंडामेंटल पीरियड। हम्म, फंडामेंटल पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यस, ओनली व्हेन डोमेन इज आर। राइट, क्योंकि पीरियड डिफाइन होने के लिए आपका डोमेन होना चाहिए आर। चलो क्विकली, साइन का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, एम आई राइट। कॉस का 2 पाई, टेन का पाई, कॉसेक, सेक, इन सब का हमें मिलेगा 2 पाई, एम आई राइट एवरीवन। tan and cot का फंडामेंटल पीरियड isn't it pi? You can tell me yes, please give me some response, higher ना। चलो अब मुझे बताओ, अगर साइन के थीटा में बात कर रहा हूँ, तो फिर साइन के थीटा, थीटा के साथ के मल्टीप्लाई हो गया, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, कुछ तो बोलो, 2 पाई/k, यस। चलो सेम विथ कॉस के थीटा, सेम विथ सेक के थीटा, सेम विथ कॉसेक के थीटा। चलो उसके बाद अब आपको दिया है टेन के थीटा हमारा, हाँ, टेन के थीटा कॉट के थीटा, ये भी देख लेते हैं। टेन के थीटा कॉट के थीटा, ये आपका हो जाएगा पाई/k। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हाँ, पावर में भी जाते हैं, मोड में भी जाते हैं। पहले मोड, अगर मोड साइन थीटा है, मोड कॉसेक थीटा है, तो उनके पीरियड क्या हो जाएंगे, मोड साइन थीटा, मोड कॉस थीटा, राइट, मोड कॉसेक थीटा, मोड सेक थीटा, ये सबके पीरियड हो जाएंगे पाई, आधे, 2 पाई/2, एम आई राइट। यू कैन टेल मी यस एवरीवन। क्योंकि जो नेगेटिव पोर्शन होगा वो हो जाएगा मोड की वजह से पॉजिटिव। देन व्हाट अबाउट मोड टेन एंड मोड कॉट, क्या वो पाई ही रहेगा कि पाई/2 हो जाएगा, चेक। ये आपका टेन है, राइट, समझना। अब जब आप उसका मोड लोगे तो ये नेगेटिव, आपका नेगेटिव पोर्शन आपका चला जाएगा ऊपर, समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, एम आई राइट। ओके, तो उसका तो पाई ही रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। साइन और उसमें ऐसा हो रहा है, वो इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि मोड करने से आपका पूरा का जो ऐसे ऐसे जाता था, फुल वेव रेक्टिफायर आपका, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाता है, एम आई राइट। नॉट हाफ वेव बट फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता है। दिस इज योर फुल वेव रेक्टिफायर।
अब पावर, let us analyze it with respect to power. चलो अब मैं साइन कॉसेक कॉस एंड सेक को पावर दे रहा हूँ. साइन टू द पावर के थीटा, कॉसेक टू द पावर के थीटा, कॉस टू द पावर के थीटा, सेक टू द पावर के थीटा. तो वहां पावर पे डिपेंड करेगा आपकी पावर ऑड है या इवन, क्योंकि उस पर पता चलेगा कि उसमें आपका सर्किट कैसी बन रही है. दैट मीन्स ग्राफ कैसा बन रहा है. पावर इवन है तो वो सारे नेगेटिव टर्म्स आपके दूर हो जाएंगे, राइट, एंड वो आपके हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर, एंड पावर के रिस्पेक्ट में वो एनलार्ज हो जाएगा, तो पाई. एंड अगर पावर ऑड है तो वहीं पे वो आपका एनलार्ज हो जाएगा, राइट. ऑड इवन एज इट इज ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो टाइम पे आपका रहेगा 2 पाई ओनली. क्लियर एवरीवन? इन द सेम वे अब tan और cot की पावर को भी एनालाइज कर लेते हैं. तो tan और cot में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. tan टू द पावर k थीटा, cot टू द पावर k थीटा, k इवन है या ऑड है समझना, वो तो पाई का पाई ही रहेगा. एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ओके, तो ये आपके हो गए पीरियड वाले कंसेप्ट. ओके, अब आपका बचा है जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन भी हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, साइन का, कॉस का एंड टेन का. ओके, यस, विष्णु इज टेलिंग सर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा 10 में. हाँ पॉजिटिव होगा, बट पीरियड तो एज इट इज ही रहेगा ना. ये 10 का ग्राफ वो पॉजिटिव होगा, फिर भी पीरियड तो पाई ही रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट. चलो, सो इट इज नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का खत्म कर ही लेते हैं ना, राइट. फाइनल सॉल्यूशन वाला देख लेते हैं, देन वी कैन कंक्लूड टुडे सेशन. अच्छा है, अभी अटेंडेंस फुल रह रही है. दिसंबर का टाइम है, शादियों का टाइम है. शादी नहीं आ रही आपको, कहीं जाना नहीं है शादियों में. ऑड होगा तो भी ग्राफ सेम होगा ना 10 में. ऑड होगा या इवन होगा के, राइट, तब में आपका ये पाई ही रहेगा इफ के इज ऑड या इवन, राइट. जस्ट ग्राफ चेंज होगा. के ऑड है तो आपका ग्राफ ऐसा ऐसा हो जाएगा, मतलब 10 का समथिंग, नॉट एग्जैक्टली, मतलब समथिंग लाइक दिस. ओके, ऐसा ऐसा ऐसा. एंड अगर इवन है तो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इवन है तो जैसे ये आपका ये ग्राफ है वो ऐसे हो जाएगा, राइट. ऑड है तो वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एनलार्ज होता जाएगा बस. नाउ अब जनरल सॉल्यूशन. ओके, तो जनरल सॉल्यूशन में जैसे आपको दिया गया हो साइन कॉस या टेन, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा. जहां पे आपका अल्फा कौन सा होगा, अल्फा विल बी फ्रॉम 0 to 2 पाई, है या ना? नहीं, वो हर एक के लिए अलग अलग होगा भाई. तो अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो वहां पे हम क्या लिखते थे याद करो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, जहां पे अल्फा आपका अल्फा होता था -π/2 से π/2. कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो थीटा आप लिखते थे 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, जहां पे आपका अल्फा होता था 0 से पाई. एंड अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता था तो थीटा आप लिखते थे n पाई देन प्लस अल्फा, ओनली प्लस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2. अल्फा का रेंज नेसेसरी है, हाँ. सी, वो टाइम पे हम इनवर्स फंक्शन के बारे में इतना नहीं जानते थे, बट अभी हम जानते हैं, समझना. तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, राइट. आपको ये पता है कि साइन की ऐसा कौन सा इंटरवल है जहां पे साइन आपका ऑन टू फंक्शन है एज वेल एज आपका 1 to 1 फंक्शन है, मतलब 1 to 1 एंड ऑन टू, दैट इज साइन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है.
वो रेंज आपको पता है, विच इज मतलब वो डोमेन आपको पता है साइन के लिए, -π/2 to π/2, एम आई करेक्ट एवरीवन? -π/2 to π/2 में साइन आपका 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, मतलब वहां पे उसको आपकी सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो -π/2 to π/2 आप समझना, ऑल एस टी सी। तो साइन आपका और कहीं भी हो, उस और कहीं भी वाले थीटा को आप अल्फा के फॉर्म में जनरलाइज कर सकते हो। अगर आपने पहले अल्फा डिटरमाइन कर दिया तो साइन आपका और कहीं भी उसे आप कैसे ला सकते हो, जैसे n पाई प्लस -1 n अल्फा। दैट मीन्स अगर वो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 2n पाई, आई कैन से दिस इज योर 2n + 1 पाई। एम आई करेक्ट एवरीवन? क्योंकि यहाँ पे आपके सारे ऑड मिलेंगे, यहाँ पे सारे आपके इवन मिलेंगे। तो 2n पाई, अब 2n पाई है, मतलब अगर आपका इवन मल्टीपल है तो वहां से हम ऊपर जाएंगे, 2n + 1 पाई। एंड अगर ऑड मल्टीपल है तो ऑड में वो -1 हो जाएगा, 2n - 1 पाई, क्योंकि इन दोनों पे आपको वैल्यू सेम मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? 2n + 1 राइट, एंड इधर माइनस। एंड सपोज अब आपका अल्फा माइनस है, आपका अल्फा माइनस है यहाँ पे, तो अल्फा माइनस है तो 2n पाई में इधर आपका अल्फा इधर नेगेटिव हो रहा है, तो 2n + 1 में वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब उधर ऐड होगा, तो इधर आपको साइन की वैल्यू सेम मिलेगी। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। इसमें ये रेंज आपको अलग से याद नहीं रखनी है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपका डोमेन है वही ये वाली आपकी रेंज है। ओके, इनवर्स के लिए उसका डोमेन सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड फॉर कॉस। कॉस आपका 0 से 2 पाई में आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। अब और कहीं भी थीटा आ रहा है उसको उसमें कन्वर्ट आपको लेके आना है, तो वहां से आप कैसे ला सकते हो, जैसे 2n पाई आपको सारा 2n पाई के रिस्पेक्ट में, 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई माइनस अल्फा, मतलब अगर वो यहाँ पे है तो वहां से आप इधर जा रहे हो, कॉस के केस में इधर आप है। ओके, ये 2n पाई प्लस, या फिर अगर जस्ट अ मिनट, हाँ 2n पाई प्लस अल्फा, एंड वहां से अगर आप नीचे जा रहे हो तो उन दोनों पे आपको सेम वैल्यू मिलेगी एक्स एक्सिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम ऑन दैट साइड, अगर 2n पाई से आपका अल्फा एंगल बढ़ा है, 0 से पाई वाला एंगल बढ़ा है, तो जितना आप उधर जा रहे हो उतना ही आप इधर भी जाओगे, प्लस या माइनस, तो वहां पे आपको वैल्यू सेम मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो वैल्यू आपकी अल्फा 0 से पाई में मिल रही है वही सारी वैल्यू 2n पाई से जितना भी आप 0 से पाई आगे जाते जाओ, पीछे जाते जाओ, सभी जगह पे सेम मिलेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ जनरल सॉल्यूशन। साइन थीटा की आपको -π/2 से π/2 में जो वैल्यू मिल रही है वही सेम वैल्यू यहाँ से जितना π/2 और -π/2 नीचे जाते जाओ उतना ही उधर से ऊपर या नीचे आते जाओ सेम मिलेगी। इसीलिए वो n पाई प्लस, या मतलब इवन मल्टीपल के साथ प्लस, ऑड मल्टीपल के साथ माइनस, अल्फा आपका पॉजिटिव नेगेटिव है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर आ राइट? अब 10 के लिए आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं देख सकते, 10 एक्सिस के लिए आपको ऑल एस टी सी वाला कंसेप्ट देखना पड़ेगा, राइट? तो n पाई प्लस अल्फा, 10 भी आपका -π/2 से π/2 सारी वैल्यूज, राइट? तो 10 आपका इधर n पाई से इधर प्लस में, इधर आपको जो इधर 10 की वैल्यू प्लस मिलेगी वही सेम वैल्यू इधर ये वाले एंगल के लिए मिलेगी, हाँ या ना? 10, दिस इज योर सिमेट्रिक ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आई कैन से। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वही सेम वैल्यू इधर मिलेगी, तो n पाई से इधर जितना प्लस जा रहे हो इधर, गलती से आप इधर चले गए, आपका अल्फा नेगेटिव है तो इधर आप जितना जा रहे हो उतना उधर, राइट? फर्स्ट एंड थर्ड इधर 10 पॉजिटिव, सेकंड एंड फोर्थ 10 नेगेटिव, तो यहाँ पे जितना मिलेगा इधर जितना मिलेगा। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन हम पूरा कंक्लूड कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमारा देखना बाकी है, और भी अच्छी अच्छी फार्मूला जो हैंडबुक में होंगी, आपने सेंगेज में देखी हो तो वो आप बेच सकते हैं, वो सारी फार्मूला हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड काउट प्ले करेंगे स्टार्टिंग में ही, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे जाएंगे। सो उदय यू कैन सेंड क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक नाउ। ओके, आपने उसका सॉल्यूशन भी भेज दिया है, अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप भेज सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एफटी एवरीवन। ओके, तो नया फॉर्मूलाज पढ़ने से याद भी रहेगा क्या एग्जाम तक? सीक्वेंस वाइज जाओ, अभी सिर्फ पुरानी फॉर्मूला पढ़ो, जो नई फॉर्मूला उसको लिख के रखो, जब आप सारी पुरानी फॉर्मूला में प्रो हो जाओगे ना फिर धीरे धीरे नई फॉर्मूला को टेकल करो। पहले जैसा कि मैंने आपको बोला हर एक चैप्टर आप प्रो करते जाओ, जो आपकी पुरानी फॉर्मूला उसको प्रो करते जाओ, नई नई फॉर्मूला को बस लिख के रखो, सारी मत लिखो, मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ ये लिखो ये मत लिखो, तो वो बाद में आप उसकी तरफ जा सकते हो। ओके ओके, so bye everyone, have a great day, thank you so much for this wonderful session, see you in the next class and best of luck for tomorrow's FT.